जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत के अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है अलस कथा। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इसको देखते हैं और पढ़ते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। अलस कथा पुरुष परीक्षात्मक कथा है, यानी पुरुषों का यहाँ पे परीक्षा का कथा का वर्णन किया गया है। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। इसमें एक एक टॉपिक को हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहले नंबर कह रहा है, अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति जी हैं। अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति जी हैं। 2 नंबर हेडिंग कह रहा है, विद्यापति मैथिल कवि हैं। विद्यापति कैसे कवि थे? तो मैथिल भाषा के, यानी कि मैथिली भाषा के कवि हैं। 3 नंबर कह रहा है, अलस कथा परीक्षा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। देखो, अलस कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। जब कहेगा कि अलस कथा कहाँ से लिया गया है, तो अलस कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। अगला हेडिंग है कि अलस कथा पाठ में मानव के दोष पर व्यंग किया गया है। यानी कि अगला जो हेडिंग है उसमें कह रहा है कि अलस कथा में क्या दिखाया गया है। तो अलस कथा में मानव के दोष पर व्यंग किया गया है, यानी कि चर्चा किया गया है कि मानव में क्या क्या दोष होते हैं। आलस एक बहुत बड़ी दोष है, इसी बात को देकर बताया गया है। यहाँ पे अगला पॉइंट है, नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। अगला हेडिंग आएगा कि जो नीतिकार है वो क्या करते हैं, तो नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं जी? शत्रु मानते हैं। अगला हेडिंग है, वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर स्वभाव का दानशील एवं कारुणिक था। वीरेश्वर जो था ना जी, बहुत दानशील था और बहुत माने क्या बोलते हैं, प्रेम भाव वाले हृदय वाला। वीरेश्वर स्वभाव का दानशील एवं कारुणिक था। असली आलसी 4 थे। यहाँ पे इसके अगले हेडिंग को देखने से पहले थोड़ा हम लोग कहानी को देखते हैं। लोग अब देखते हैं लोग कहानी को। देखिए, ये रूम है। सपोज मान लीजिए अलस साला है, यहाँ पे 4 आलसी हैं और ये चारों आलसी कितने बढ़िया है जी, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। अब इसको देखते हैं, इन चारों आलसियों को, और अलस साला ये है। सपोज डेट मानिए कि ये चारों आलसी रहते थे, जिन लोगों को वीरेश्वर फ्री में भोजन कपड़ा देता था, फ्री में ही। 4 आलसी ही थे, 4 थे। इन लोग बहुत आलसी थे, बहुत आलसी। इन लोग का ज़िंदगी मज़े में कट रहा था। फ्री में खाना मिल रहा है, फ्री में कपड़ा मिल रहा है, सब वीरेश्वर की देन थी। ये बात जो है ना पूरे गांव में फैल गई कि वीरेश्वर का मंत्री है, उसने एक अलस साला खोला है जिसमें आलसियों को फ्री भोजन फ्री कपड़ा दिया जा रहा है। तो जब गांव में ये बात फैल गई तो गांव के बहुत सारे लोग इस संस्था में शामिल हो गए। यानी कि जो धूर्त लोग भी थे वो लोग भी इसमें आकर शामिल हो गए। समझ रहा है जी? जो बरियार मैंने हाथ से देह से सब बरियार थे, वो भी आलसी के रूप में इसमें शामिल हो गए। एक एक करके गांव के बहुत सारे लोग आलसी बन गए। जब गांव के बहुत सारे लोग आलसी बन गए, इसमें शामिल हो गए, तो वीरेश्वर ने सोचा कि इतने लोगों को खाना देना और फ्री में भोजन देना, ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसने क्या किया, सोचा कि क्यों ना मैं इन आलसियों की परीक्षा लूं, इन सब की परीक्षा लूं कि ओरिजिनल यानी कि असली आलसी कौन है। आप लोग को बता दें कि इसमें केवल असली आलसी 4 ही थे, जिन लोगों को वीरेश्वर फ्री में खाना देता था। अब इसी को देखकर गांव के सभी लोग आ गए कि चलो चलो भाई, फ्री में खाना मिल रहा है, उससे अच्छा क्या है। तो वीरेश्वर ने परीक्षा ली। अब परीक्षा कैसा ली, तो अलस साला में वीरेश्वर ने क्या किया, आग लगवा दिया। जब आग लगवा दिए तो जितने भी धूर्त लोग थे सब पलायन हो गए।
यानी कि भाग गए। और मात्र 4 ही आलसी बच गए। कितने आलसी? मात्र 4 ही, जो कि असली आलसी थे। ये लोग का आपस में आग लगने के बाद कुछ बातें कर रहे थे, मगर उससे पहले ये लोग जब बात कर रहे थे तो आपस में ही बात कर रहे हैं कि हम लोगों को कोई महान पुरुष आकर बचाएगा, नहीं तो हम लोग के ऊपर कमल फेंक दीजिए, हम बच जाएंगे। इतने आलसी थे गधा कि भाग नहीं सकते थे। बताइए। तो इन लोगों को एक योगी पुरुष ने केस पकड़कर बचाया। ठीक है ना। बस इतना ही कहानी था। अब जो धूर्त लोग थे, आग लगने पर सभी लोग भाग गए। अब फिर हम लोग देखते हैं अपने टॉपिक पे। तो आते हैं टॉपिक पे। हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि वीरेश्वर स्वभाव का दानशील एवं कारुणिक था। तो अब उसके बाद अगला देखिए। असली आलसी 4 ही थे। क्वेश्चन आएगा असली आलसी कितने थे? तो असली आलसी 4 ही थे। उसके बाद अगला देखिए, ये वाला टॉपिक, आलसियों की पहचान के लिए अलस कथा में आग लगाई गई थी। क्वेश्चन आएगा आलसियों की पहचान के लिए अलसला में क्या किया गया था? आग लगाई गई थी। सिंपल बात। अगला अगला हेडिंग है, आग को देखकर सभी धूर्त पलायन हो गए। आग को देखकर कौन लोग भाग गए? जो धूर्त लोग थे, जो कि शरीर से हट्टा खट्टा भी थे और झूठो मूठों के आलसी होने का नाटक कर रहे थे। वो लोग आग लगने पर सभी लोग पलायन हो गए, भाग गए। अगला देखिए, अगला हेडिंग है, वीरेश्वर लोगों को इच्छा भोजन एवं वस्त्र दान करता था। ये तो पहले ही हम लोग जान गए हैं कि जो मिथिला का मंत्री था वीरेश्वर, वह लोगों को इच्छा पूर्वक मैंने अपने इच्छा अनुसार भोजन देता था एवं वस्त्र दान करता था। उसके बाद देखिए ये वाला हेडिंग, चारों आलसियों को योगी पुरुष ने केस पकड़कर अलसशाला से बाहर किया। क्वेश्चन आएगा कि आलसियों को क्या चीज़ मैंने किससे बाहर किया गया? तो उन लोग का केस पकड़कर अलसशाला से बाहर किया गया। अगला इसमें एक टॉपिक और है जिसको हम लोग देखेंगे। इधर देखिए, ये वाला तो पूरा क्लियर हो गया। इधर ऊपर से एक बार फिर देख लीजिए। ऊपर से ये सारे के सारे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एक एक टॉपिक को हम लोग को याद करना है। याद क्या करना है जी, सब टॉपिक ही हो गया। अगला देख लीजिए। अगला हेडिंग है कि जिस प्रकार बालक की गति स्त्री के बिना संभव नहीं, ठीक उसी प्रकार आलसियों की गति कारुणिक लोगों के बिना संभव नहीं। इसका मतलब समझिए, कह रहा है कि जिस प्रकार अगर कोई बच्चा है, अगर उसकी स्त्री के बिना यानी उसकी माँ नहीं है तो उसका जीवन संभव नहीं है, उसका गति संभव नहीं है, यानी कि वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जो कि माँ में किसी का माँ छोड़कर चली जाएगी तो, या उसकी माँ मर जाती है तो लड़के देखते हैं ना किस तरह हो जाता है जी, बिना माने क्या बोलते हैं लोग, अनाथ जैसा, बिना माई बाप का लड़का कैसा होता है लोग, आप लोग सोच सकते हैं। जिस प्रकार बालक की गति यानी उसकी प्रगति जो है, गति है उसका, क्या बोलते हैं, आगे बढ़ने की स्थिति है, माँ के बिना रुक जाती है, संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार से आलसी जो होते हैं ना, आलसी, उन लोग की भी गति किन लोगों के कारण नहीं है। अगर हमारे समाज में कारुणिक लोग माने क्या बोलते हैं, निर्मल हृदय वाले लोग अगर नहीं रहेंगे तो आलसियों का गति होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मान लो रहबे नहीं करेंगे लोग, कोई दानवीन वाले लोग, कोई निर्मल हृदय वाले लोग, तो आलसियों को कौन देखेगा? आलसियों को भी तो देखना चाहिए ना जी, कोई ना कोई तो भरण पोषण करवे ना करेगा। तो अगर जिस प्रकार बालक की गति स्त्री के बिना रुक जाती है, संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार आलसियों की गति कारुणिक लोगों के बिना संभव नहीं है। इसका अब देखेंगे हम लोग।